Students, ये NCERT exercise problem 5.6 from page number 158 of the states of matter है, right? तो इसकी statement read करते हैं. The drain cleaner Drainex contains small bits of aluminium which reacts with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? ठीक है, एक ड्रेन क्लीनर जिसे ड्रेनेक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसमें स्मॉल बिट्स छोटे छोटे पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं जो कि कास्टिक सोडा दैट मींस NaOH के साथ रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. अब आपसे बोल रहे हैं कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि 0.15 ग्राम जब एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस और 1 बार पे रिएक्ट करेगा तो कितनी वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मास और वॉल्यूम जो है इसका रिलेशन गिवन है, राइट? हमने डाईहाइड्रोजन वॉल्यूम में फाइंड आउट करनी है जबकि एल्यूमिनियम का हमें यहाँ पे मास गिवन है, राइट? सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी रिएक्शन देख लेते हैं. सो रिएक्शन में एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा दैट मीन्स NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब ड्रेनेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा, राइट? सो H2O आ गया, गिव राइज टू कि ये जो सोडियम है, राइट, ये सोडियम और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करता है और NaAlO2 प्रोड्यूस करता है, राइट? साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है. ओके, सो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है तो हम इसे पहले बैलेंस करेंगे. एल्यूमिनियम का एक एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड भी एल्यूमिनियम का एक ही एटम प्रेजेंट है, राइट? सोडियम का भी एक ही एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 1 and 2 दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और दो ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास प्रोडक्ट साइड. अब हाइड्रोजन देखते हैं. सो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 and 2 3 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड 2 ही प्रेजेंट है, राइट? सो ये 3 और 2 को बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 लगा देंगे. सो यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए. अब यहाँ पे हमने बैलेंस आउट करना है. सो यहाँ पे 1 and 2 3 प्रेजेंट है. सो जिस साइड 2 प्रेजेंट है वहां पे अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो 4 हो गए. दैट मीन्स यहाँ पे 4 + 1 5 हो गए. अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो सीधी सी बात है कि 2 + 4 6 हो जाएंगे. हाइड्रोजन बैलेंस हो गए लेकिन हमारे पास जो बाकी के एटम्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हो गए. सो सबसे पहले मैं अब ऑक्सीजन देखती हूँ. सो ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 + 2 4 आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 है. सो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए हैं. सोडियम जो है वो प्रोडक्ट साइड 2 है और रिएक्टेंट साइड भी 2 है, लेकिन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड 2 है और रिएक्टेंट साइड 1 है. सो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो मेरे पास सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, राइट? अब यहाँ पे जो हमने रिलेशन लगाना है दैट इज 1 मोल, ठीक है, ये किसके बराबर आता है, ये हमारे पास एटॉमिक मास जो है या जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं उसके इक्वल आता है, राइट? सो 1 मोल ऑफ, हम यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की. सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम की इक्वल होगा, राइट? और साथ में हमने वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है. तो 1 मोल जो है इसे हम किसके इक्वल करेंगे, अब इसे हम वॉल्यूम के इक्वल करेंगे, राइट? सो 1 मोल जो है वो हमारे पास 22,400 ml वॉल्यूम के इक्वल आता है, राइट? इसे हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं. सो अगर आप देखो तो 2 मोल एल्यूमिनियम के जब रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो रही है. अब एल्यूमिनियम को हमने मास की फॉर्म में लेके आना है. सो 2 × अब 1 मोल जो है वो एटॉमिक मास के इक्वल है. सो 2 × एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा. सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आता है, 27 ग्राम, राइट? और हमने हाइड्रोजन को वॉल्यूम की फॉर्म में लेके आना है. सो 3 × अब 1 मोल जो है वो 22,400 ml के इक्वल आती है. तो यहाँ पे 3 × 22,400 ml हो जाएगा. 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो 2 × 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस
हाइड्रोजन इक्वल टू 3 इंटू 22,400 ml। ये किस कंडीशन पे है? ये हमारे पास एसटीपी कंडीशन पे है। यू कैन राइट ओवर हियर एट एसटीपी कंडीशंस, राइट। अब हमने देखना है कि एसटीपी कंडीशन पे 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस। अब यहाँ पे डाई हाइड्रोजन भी लिख सकती हो और अकेली हाइड्रोजन भी लिख सकती हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, राइट। सो डाई हाइड्रोजन इक्वल टू यूनिटरी मेथड लग रहा है। सो जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है ये हम न्यूमरेटर में लेंगे। सो 3 इंटू 22,400 ml आ गया, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड 2 इंटू 27 ग्राम आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0.15 ग्राम आ गया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। अब हमने जो है मेनली डाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, राइट। तो वॉल्यूम के लिए जो यूनिट है वो ml होते हैं। सो हमारे यूनिट भी ml आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। जब आपने 3 इंटू 22,400 इंटू 0.15 किया तो योर आंसर इज 10,080 ml डिवाइडेड बाय 2 इंटू 27, श्योरली ये 54 आ जाएगा। तो जब आपने 10,080 को 54 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 186.66 ml। यहाँ पे हम अपनी कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन जो है वो लगाएंगे, राइट। सो इसके लिए हम डेफिनेटली दो कंडीशंस मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन एट एसटीपी कंडीशंस, राइट। सो एसटीपी कंडीशंस पे हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये कितना होता है, इसे हम T1 अज्यूम कर लेते हैं। सो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे, राइट। सो 0 प्लस 273 यहाँ पे केल्विन आ जाएगा। सो 0 प्लस 273 केल्विन आ गया। नाउ प्रेशर जो है एसटीपी कंडीशंस पे ये 1.013 बार आता है, राइट। और वॉल्यूम जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है कि एसटीपी कंडीशंस पे हमारे पास 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 186.66 ml जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो ये जो 66 है इसे आप राउंड अप करके 186.7 ml भी लिख सकते हो, राइट। अब जो गिवन कंडीशंस है हमारे पास वो देख लेते हैं। सो गिवन कंडीशंस यहां पे T2, इसे हम T2 मान लेते हैं। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। सो 20 प्लस 273 ये हम केल्विन में चेंज करेंगे। सो 20 प्लस 273 293 केल्विन बन गया। प्रेशर 2 हमारे पास गिवन है, दैट इज 1 बार। और हमने जो वॉल्यूम 2 है वो फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि जो गिवन कंडीशंस हैं उस पे 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पे कंबाइंड गैस लॉ लग रहा है। सो यू कैन राइट ओवर हियर अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ। So combined gas law P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 आ जाएगा। हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V2 हम एक साइड रख लेंगे, बाकी की वैल्यू जो है ये हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। सो P1 V1 ये T2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय, नाउ ये जो P2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो T1 इंटू P2 आ गया। सो V2 इक्वल टू P1 की वैल्यू हमारे पास 1.013 बार गिवन है, राइट, इंटू V1 की वैल्यू 186.7 ml आ रही है, इंटू
T2 की वैल्यू इट इज 293 केल्विन डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू 1 बार इंटू T1 की वैल्यू 273 केल्विन है। सो केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल कर दिया, बार के साथ बार कैंसिल कर दिया। सो जब आपने 1.013 इंटू 186.7 इंटू 293 किया, सो योर आंसर विल बी 55,414.2 आएगा डिवाइडेड बाय 273 और यूनिट हमारे पास केवल ml रह गए हैं, राइट। So 55,414.2 divided by 273, your answer will be 202.98 ml। आप इसे राउंड अप कर सकते हो, यहाँ पे 9 है, मोर देन 5, तो ये जो 2 है इसे आप एक बढ़ा के लिख सकते हो। सो वॉल्यूम 2 इक्वल टू 203 ml आ गई। दैट मीन्स कि जो गिवन कंडीशंस हैं उन पे 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम 203 ml ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा।